हेलो स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स के क्वेश्चन इजी लगते हैं ना, बट बोर्ड में यही गेम होता है और इसी में 90% स्टूडेंट फंस जाते हैं और अपने मार्क्स कटवा देते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दे रखा है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो आपको इन चारों की डेफिनेशन 100% पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़े। तो इसका आंसर मुझे इजीली दिख रहा है क्योंकि मुझे डेफिनेशन पता है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम यदि ट्रांसपोज करें तो वो नेगेटिव ऑफ द ए मैट्रिक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हमें एज ए रिजल्ट देगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें। तो आपको दे रखा है मैट्रिक्स 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो हम इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 -1 एंड 2 1 0 7 -2 -7 एंड 0। अब यदि हम इसमें से इस मैट्रिक्स में से यदि माइनस हम कॉमन निकाल ले, तो जो माइनस का है अंदर वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए ए मैट्रिक्स, ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये आपकी डेफिनेशन बताता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए रिजल्ट, ए मैट्रिक्स ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ए इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एडजॉइंट a into adjoint a will be equal to determinant of a into I। और ये जो है इसके बराबर होगा डिटरमिनेंट a इंटू आई, आइडेंटिटी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट में हमारा आइडेंटिटी में निकलेगा। ठीक है, तो आई इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा आई ही बनाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स x, इफ x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देन x इनवर्स इज इक्वल टू। आपके पास 4 ऑप्शन है, आई मीन 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स x आपको गिवन है, ठीक है, तो x स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, तो x इनवर्स पूछा गया है। तो x इनवर्स निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और ये क्या आ जाएगा, ये आपके x इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी को x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनवर्स ही आता है। ठीक है, तो x इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, तो x इनवर्स x का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आइडेंटिटी ही बनाएगा।
एक्स इक्वल टू में एक्स इनवर्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स ही बनाएगा, तो इट मीन्स एक्स इनवर्स खुद में एक्स ही बनाएगा, मीन्स इट सेल्फ एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फोर है, लेट बोथ ए बी डैश एंड बी डैश ए बी डिफाइंड फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन इंटू एम देन द ऑर्डर ऑफ बी इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी डैश और बी डैश ए डिफाइन है सिर्फ मैट्रिक्स ए और बी पर, और ऑर्डर दे रखा है ए का एन इंटू एम है, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा। आपके पास फोर ऑप्शन है, एन बाई एन, एन बाई एम बाई एम या एम बाई एन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लो ऑर्डर ऑफ बी यही पूछा है, इसका ऑर्डर हमने मान लिया पी बाई क्यू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर होगा बी डैश का वो क्यू बाई पी होगा ना। यहाँ पे रो इंटू कॉलम, तो बी डैश क्या होगा, ट्रांसपोज कॉलम इंटू रो, ठीक है। सो बाय प्रोडक्ट डिफाइन ए बी डैश, यानी कि बाय प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे ए बी डैश को, ठीक है। वो क्या होगा, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके बराबर होगा, बी डैश के नंबर ऑफ रो के। प्रोडक्ट ऑफ डिफाइन ए बी डैश जो होगा ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू बी डैश नंबर ऑफ रो, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम है ए का वो बी डैश के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। सपोज हम इसको एम मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, क्यू, ठीक है। सिमिलरली हम बी डैश ए के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, इसके लिए जो हमारा बी डैश है, ठीक है, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है मस्ट बी इक्वल टू जो ए मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको P मिल चुका है और Q मिल चुका है, तो P बाई क्यू बोला ना इसने, तो P बाई क्यू बोला, P की वैल्यू यहाँ पे क्या है M, तो ठीक है P की वैल्यू क्या आई N और Q की वैल्यू M, तो ये क्या निकला हमारा ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर हमारा निकल चुका है।